हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ योजना जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक कक्षा 8, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, अवधि वादन, प्रकरण हमारा हो जाएगा गति। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य जिससे संबंधित 5 बिंदु लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम मूल्यांकन आएगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी जिसमें चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे जिनका फॉर्म जिगजैग होता है। तो पहला प्रश्न, हम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे घर में। दूसरा, घरों में हम पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं या घरों से हम पढ़ाई करने कहाँ जाते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे विद्यालय। तीसरा प्रश्न, विद्यालय जाने के लिए हम किन साधनों को प्रयोग में लाते हैं? तो बच्चों से उत्तर मिलेगा साइकिल, बस, टुक टुक आदि। चौथा प्रश्न, साइकिल को पैडल मारने पर इसमें क्या होने लगती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे गति। हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, गति से आप क्या समझते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसका उत्तर अस्पष्ट रहेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये हमारा आदर्श पाठ योजना है तो इसमें हमारे जो सोपान शामिल होंगे वो 3 सोपान शामिल होंगे। ये हमारा प्रथम सोपान है। इसके कॉलम इस प्रकार से बनेंगे। पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का, दूसरा व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और अंतिम बनेगा मूल्यांकन का। सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु में लिख देंगे गति और अपना पठन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, बॉल को बैट से मारने पर बॉल किस अवस्था में आ जाती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे गति की अवस्था में। दूसरा प्रश्न, गति से आप क्या समझते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर रहेगा। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। इसके बाद हमारे व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य में आ जाएगा, छात्र छात्राएं गति के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। फिर हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। समय के सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हम उदाहरण देंगे। मान लीजिए एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया जब तक बैठी रहेगी तब तक उनकी अवस्था विराम होगी। जैसे ही चिड़िया पेड़ से उड़ेगी वह गतिशील अवस्था में आ जाएगी। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब तक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहेगी वह गति में ही रहेगी। उदाहरण, चलता हुआ व्यक्ति, गतिमान वाहन, चलता हुआ कुत्ता, दूर जाती हुई गेंद आदि। ये हो जाएगा। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में हमने एक चार्ट का यूज़ किया था जिसका सूक्ष्म रूप हमने अपनी पुस्तिका में लगाया, जिसमें चिड़िया बैठी हुई है तो वह विराम अवस्था में है, जब वह उड़ रही है तो उसे गति की अवस्था में दिखाया गया है। अगर आपको इसी कॉलम में अपना श्यामपट्ट भी लगाना है तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो चार्ट है वो ऊपर लगेगा और जो हमारा श्यामपट्ट का सूक्ष्म रूप होगा वो चार्ट के नीचे लगाया जाएगा। उसके बाद हम अंत में बच्चों से एक प्रश्न करेंगे, गति के उदाहरण बताओ, तो वह उत्तर देंगे गतिमान वाहन। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। आप चाहें तो प्रथम सोपान में भी मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा द्वितीय सोपान आएगा जिसमें हमने शिक्षण बिंदु रहेगा गति के प्रकार।
तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, ट्रेन किस प्रकार गति करती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न, गति कितने प्रकार की होती है? तो अस्पष्ट उत्तर रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। स्पष्टीकरण शुरू होगा। गति निम्न 4 प्रकार की होती है। पहली, रैखिक गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, रैखिक गति कहलाती है। उदाहरण, पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति। दूसरा, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर गति करती है, वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति। तीसरी गति जो होगी वो होगी हमारी दोलनी गति। इसमें वस्तु निश्चित बिंदुओं के आगे पीछे और ऊपर नीचे चलती है। उदाहरण, सिलाई मशीन की सुई, घड़ी के पेंडुलम की गति। और चौथी और अंतिम गति होगी आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराई जाती है। उदाहरण, झूला झूलते बच्चे की गति। यह हमारी 4 प्रकार की गति हो गई। इसमें हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया है कि 4 प्रकार की गति कौन कौन सी होती है। अगर आपको इसके साथ साथ चार्ट भी लगाना है तो आप इस श्यामपट्ट के ऊपर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर अपना चार्ट का सूक्ष्म रूप लगा सकते हैं। उसके बाद हम अंतिम प्रश्न करेंगे बच्चों से, गति कितने प्रकार की होती है? तो हमें उत्तर मिलेगा 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे हम चाहें तो एक मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे हमने प्रश्न कर दिया कि बच्चों ट्रेन की गति किस प्रकार की होती है, तो बच्चे उत्तर वो हमारा मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएगा। ये हमारा दूसरा सोपान हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा और अंतिम सोपान आएगा जिसका शिक्षण बिंदु रहेगा दूरियों का मापन। तो पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, वस्तुओं की माप तौल प्रणाली क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा मापन। दूसरा प्रश्न, दूरी का मापन किसमें किया जाता है? तो अस्पष्ट उत्तर रहेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। हम गति के दौरान कुछ ना कुछ दूरी तय करते हैं जिसे मापन की आवश्यकता होती है। किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, 2 भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। जिस राशि का मापन किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। दूरी को विभिन्न इकाइयों में मापा जाता है जो निम्न हैं: 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, नैनोमीटर आदि। तो उसके बाद हमने बताया है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसके बाद हम इस जो हमारा अंतिम सोपान है उसके दरमियान हमने श्यामपट्ट पर दूरियों को किन इकाइयों में मापा जाता है वो लिख के दिखाया है। अगर इसमें भी आपको चार्ट लगाना है तो आप इसके ऊपर चार्ट लगा सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों से अंतिम प्रश्न करेंगे, दूरी को किन मात्रकों में मापा जाता है? उदाहरण दीजिए। तो बच्चे 2 उदाहरण बताएंगे। उसके बाद हम सारांश देंगे। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है। गति के दौरान दूरी तय की जाती है। उसके बाद छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर हम अंत में बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। आप चाहें तो हर सोपान में यह मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न, गति के उदाहरण बताइए। दूसरा प्रश्न, दोलनी गति का उदाहरण क्या है? उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, रैखिक गति को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न, दूरी को किसमें मापा जाता है? फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। आप देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।